अब फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं। आज हमारी इस फाइल की रेंज में 3 राज्य हैं, दिल्ली, बिहार और महाराष्ट्र। दिल्ली और बिहार में इस साल चुनाव है, जबकि महाराष्ट्र में अभी नई नई सरकार बनी है। लेकिन इन सूबों में चल क्या रहा है, इसे समझना जरूरी है। बिहार में पिछले कुछ दिनों से अटकलें लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन में वापस आ सकते हैं। इन्हीं अटकलों के बीच लालू यादव ने उन्हें ऑफर दिया तो नीतीश ने भी अपनी इच्छा बता दी। क्या है पूरा एपिसोड, इसे समझेंगे। दूसरा कयास यह है कि महाराष्ट्र में शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट का विलय हो सकता है। अजीत पवार की मां ने अपने आराध्य देवता से आशीर्वाद लिया। हालांकि पवार सीनियर और पवार जूनियर अभी खामोश है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो शरद पवार इंडिया गठबंधन छोड़ेंगे या अजीत पवार एनडीए से रिश्ता तोड़ेंगे, देखिएगा जरूर। खबर के तीसरे हिस्से में आपको दिल्ली लेकर चलेंगे और यह बताएंगे कि चुनाव में बीजेपी के लिए आरएसएस क्या करने वाला है। शुरुआत बिहार से करते हैं, जहां न्यू ईयर पर पॉलिटिकल हलचल काफी बढ़ चुकी है। इस खबर के केंद्र में 2 जिगरी दोस्त हैं, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। यूं तो नीतीश सीएम है और लालू यादव की पार्टी विपक्ष में है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में बीजेपी के एक कद्दावर नेता के बयान से बिहार की सियासत इतनी तेजी से घूमी कि लालू यादव ने नीतीश के लिए दिल और दल दोनों के दरवाजे खोल दिए। वो बयान क्या था, ये आगे बताएंगे। लेकिन इस वक्त ऐसे कयास लग रहे हैं कि बिहार में 14 जनवरी को मकर संक्रांति के बाद नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन में दोबारा जा सकते हैं। अब तक इसकी चर्चा सिर्फ सोशल मीडिया पर थी, लेकिन जब लालू यादव ने औपचारिक रूप से नीतीश कुमार को ऑफर दे दिया तो मामला सीरियस हो गया। लालू यादव के ऑफर की गंभीरता नीतीश कुमार भी समझते हैं, इसीलिए उन्होंने तुरंत इसका जवाब भी दिया। बीजेपी के नेता भी बयान दे रहे हैं। लालू यादव ने स्वागत किया है, कह रहे हैं कि आएंगे तो ले लेंगे हम लोग। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए। आज वोट का दिन है, आज पॉलिटिकल चीजें आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे, आप लोग को ठंडाने के लिए बोले। छोड़िए ना, लालू जी क्या बोलते हैं, लालू जी क्या नहीं बोलते हैं, कि जाके लालू जी से पूछिए। हम लोग एनडीए में हैं और मजबूती से एनडीए में। नई साल में नई सरकार बनाएंगे सर। छोड़िए ना भाई, किस क्या बात, कौन क्या बोलता है उस पर प्रतिक्रिया हम देते रहे। बोलने के लिए आजादी है। आरजेडी के ऑफर पर नीतीश कह रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, छोड़िए ना। मतलब वो ना तो इनकार कर रहे हैं ना ही इकरार। कुल मिलाकर अभी वो पत्ते नहीं खोलना चाहते हैं। अब सवाल है कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक बिहार में ऑफर वाला खेल शुरू हो गया। इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। पिछले महीने केंद्र सरकार के बड़े मंत्री से नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ने को लेकर सवाल किया गया। इस पर उन्होंने कहा था कि ये तय करने का अधिकार बीजेपी की पार्लियामेंट्री कमेटी और नीतीश कुमार की पार्टी का है, यानी उन्होंने नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया। इस बयान से बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया, क्योंकि इसी साल वहां चुनाव होने वाले हैं। अटकलों का बाजार तब और गर्म हो गया जब अटल जयंती पर 25 दिसंबर को बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान आया। उन्होंने कहा कि जिस दिन बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी, वही अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हालांकि बाद में विजय सिन्हा ने कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया, लेकिन कहते हैं ना कि तीर कमान से और बात जुबान से निकल जाए तो लौट कर नहीं आती। लिहाजा इसके साइड इफेक्ट दिखने शुरू हो गए। नीतीश राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। उन्होंने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन जेडीयू ने 2025 में भी नीतीश कुमार को सीएम बनाने वाला पोस्टर जारी कर दिया। लगे हाथ आरजेडी के नेता भी ऑफर देने लगे। उस वक्त पटना में ये चर्चा चलने लगी है कि क्या नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे। वायरल तो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स से भी एक खबर है, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। कहावत है कि राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता और अपने तो अपने होते हैं। वाजपेयी जी ने कहा था, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज इन पॉलिटिक्स। यहां हम जिन अपनों की बात कर रहे हैं वो हैं शरद पवार और अजीत पवार, एनसीपी के 2 धड़ों के मुखिया। एक धड़ा सत्ताधारी एनडीए के साथ है, दूसरा इंडिया गठबंधन के साथ, यानी अजीत पवार महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम है और शरद पवार विपक्ष में राजनीतिक बैर है, व्यक्तिगत नहीं। अब चाचा भतीजे के मिलाप की खबरों को हवा मिल रही है और इस बार यह हवा बहुत तेज है, क्योंकि इस बार पारिवारिक मिलन की इस हवा को दिशा देने का काम किया है अजीत पवार की माताजी ने।
कल नए साल के मौके पर वो पंढरपुर में भगवान विट्ठल के दर्शन करने गई थी और वहां उन्होंने अपने बेटे अजीत पवार और देवर शरद पवार के फिर से एक होने की कामना की। आपले सगळे वाद संपू दे देवा. संपू दे देवाला सांगितलं पांडुरंगाला दाराच्या मागची सगळी जाऊ दे. आता या पद्धतीने सगळीकडनं संवाद सुरू व्हायला लागले. लवकरात लवकर या वर्षात व्हावं असं वाटतंय. शरद पवार आणि अजितदादा एकत्र यावे. हो हो. एनसीपी के दोनों धड़ों के विलय की कामना वाली बात महाराष्ट्र की राजनीति में उसी तेजी से फैली जैसे जंगलों में आग फैलती है। अजीत पवार के गुट से भी इस बात के समर्थन में सुर तेज होने लगे और जिन लोगों का शरद पवार से वैचारिक मतभेद है उन्होंने भी इस मिलाप की संभावना में खुश होने की वजह ढूंढ ली। हम लोग तो पवार साहब के साथ इतने वर्षों से काम करते आए हैं, खास करके मैं, और मैं अपने आप को भी उनके परिवार का एक सदस्य मानता हूं और उनका परिवार आज अगर एक हो सकता है और सब एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं तो उससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी। राजनीति में और क्रिकेट के खेल में कभी क्या कुछ हो सकता है, बोल नहीं सकता। हारने वाला भी संग जीत जाता है और राजनीति वाला कभी एक दूसरे का मुंह न देखने वाले भी एक साथ आ जाते हैं। इसलिए वो तो और घर के लोग हैं, कभी क्या हो जाएगा मालूम नहीं।